सर मैं बच्चों को मोटिवेट अदर गेम के लिए कर सकता हूँ और किसी गेम के लिए कर सकता हूँ, पर बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरे पास देखो कितने मेडल हैं, इनका मैं क्या करूँ। अभी इस गेम का हमारे हरियाणा सरकार में कहता हूँ मैं, हरियाणा सरकार में क्या फ्यूचर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ अड्डा और मैं हूं कुलदीप पोडिया। आज हम गोहाना के गांधीनगर में मौजूद हैं और एक ऐसा गेम, एक ऐसा खेल जो स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, एक टैलेंट से भी जुड़ा है और 150 करोड़ की आबादी इस देश की होने वाली है। और उसमें जो गेम हैं उनकी हालत क्या है। विदेश जो हैं वो, अगर आप ओलंपिक देखें तो अमेरिका और चाइना उसमें इतने गोल्ड मारता है, गोल्ड पे गोल्ड। आप सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या उन देशों की देखोगे, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। वो बच्चों को टैलेंट जो है वो उनमें ढूंढते हैं, निखारते हैं और उन पर काम करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में खेलों की क्या हालत है, टैलेंटेड बच्चों की क्या हालत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो नेशनल बॉडी बिल्डिंग में टॉप 10 में रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी में अपनी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है इस गेम में और क्या क्या उन्होंने मुकाम हासिल किया है। उसके बाद जो है आज वो इतने मजबूर हैं, उस गेम को छोड़ चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और हम आपको दिखा दें कि आप इस घर को देखकर ही उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको उनसे भी मिलवाएंगे हम, और उनकी सारी जो है क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या उन्हें जो है प्रशासन से उम्मीद थी और आज इतने हताश और निराश क्यों हैं। आइए हम उनके घर के अंदर चलते हैं, उस भाई से मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनके घर की हालत, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक ढांचा खड़ा है घर का। और यहाँ पे जो सामान है ये इनकी किचन है, आप किचन को देख सकते हैं। और हम भाई से मिलवाते हैं, आइए। और ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप देखें कि ये जो ट्रॉफियाँ हैं ये इन्होंने जीती हैं। जो उपलब्धियाँ मैंने आपको इनकी बताई बहुत सारी हैं इनके पास, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। आप मेडल जो है वो इनके देख सकते हैं कि कितने सारे मेडल जो है इन्होंने जीते हैं। इनका परिचय हम आपको कराते हैं। सर आप पहले अपना थोड़ा परिचय देंगे। सर मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं नेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर हूँ। और कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने गेम से क्विट करना पड़ा। मैं तो देश के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि सरकार की तरफ से बॉडी बिल्डर्स को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरे जैसे पता नहीं कितने बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको गेम से क्विट करना पड़ रहा है सर। दोस्तों, जो बॉडी बिल्डिंग है वो गेम, बहुत सारे नए लड़के इसमें आ रहे हैं, खूब इस पे काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि कितना महंगा ये गेम है, लेकिन हमारे देश के अंदर इसकी जो है फ्यूचर जो है वो इसका क्या है वो आप देख लीजिए, सोचिए उस बारे में कि बॉडी बिल्डिंग इतना महंगा गेम, इतनी मेहनत का और इतने डिसिप्लिन का गेम है, उसके बावजूद जो है फ्यूचर इसका इतना सिक्योर नहीं लग रहा है। क्योंकि सर से हम अभी और भी चर्चा करेंगे इस बारे में कि उन्होंने ये गेम छोड़ा क्यों। सर आपने ये गेम छोड़ा क्यों है? सर वैसे तो काफ़ी कॉस्टली गेम है ये बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डर्स को पता है सभी को कि कितना कॉस्टली है। इसमें पैसा इतना लगता है, जैसे एक प्रोटीन का डिब्बा लेने लग जाओ आप, ओनली 20 दिन की डाइट होती है और उसका प्राइस मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है। तो इतना महंगा गेम होने के कारण मैंने इस गेम से क्विट करना पड़ा। नहीं तो मैं ये चाहता था, मैं पूरे ये लगा लो इस देश का नाम मैं वर्ल्ड में ले जाना चाहता था पूरा, और इस देश के लिए कुछ करना चाहता था। अभी कितना टाइम हो गया आपको ये गेम छोड़े हुए? मैंने एमडी यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2012 में तभी गेम से क्विट कर दिया था। तो आप अपनी जो है हाईएस्ट जो है आपने कहाँ तक इस गेम को अचीव किया है? मैं सर मिस्टर नॉर्थ इंडिया में मेरी सेकंड प्लेस थी और मिस्टर इंडिया में टॉप 10 में आया था मैं। और इंटरनेशनल की तैयारी थी, तो कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं इंटरनेशनल में नहीं पहुंच पाया। तैयारी बहुत अच्छी थी सर। तो आपने किसी प्रशासन से, नेता से, किसी से आपने मदद मांगने की कोशिश की इस बारे में? सर 2018 में यहाँ पे हमारा कबीर आश्रम है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। उन्होंने मेरे से आश्वासन दिया था कि आपको हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट करा देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने कभी दोबारा कोशिश की उनसे मिलने की? सर
दोबारा गए भी वहाँ पे, पर वो एक दो बार गए वहाँ पे, मिले नहीं। तो साथियों, जो गेम है उसकी जो हालत है हमारे देश में बॉडी बिल्डिंग की, आप वो देख सकते हैं। प्रशासन जो है वो इस गेम की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे देश में कुछ गेम ऐसे पॉपुलर हैं जो पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। टैलेंट हमारे देश में कूट कूट कर भरा है। 130 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की है, और उसमें हर जगह पे ये एक गोहाना एक छोटा सा कस्बा है, उसके अंदर एक गांधीनगर एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे एक शख्स जो है वो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद अपना गेम छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत जो है वो इतनी मंदी है कि वो इसको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम प्रशासन से और उनसे हम ये उम्मीद रखें और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और सर आज भी जो है वो काफ़ी जोश उनके अंदर है कि वो इंटरनेशनल तक अभी भी जा सकते हैं, अगर उनकी कोई आर्थिक सहायता उनकी की जाए, इस गेम को लेकर उनकी मदद की जाए, उनकी डाइट का कोई इंतज़ाम हो, उनके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जिम वगैरह के लिए उनका अगर कोई इंतज़ाम होता है तो वो इंटरनेशनल तक करने की हिम्मत आज भी रखते हैं। सर, अगर आपको कोई आर्थिक मदद मिलती है, आपको जिम वगैरह के लिए, आपकी डाइट के लिए आपको कोई मदद मिलती है किसी भी सरकारी संस्थान से, तो क्या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? अभी भी आज भी कोई जोश है आपके अंदर? बिल्कुल सर, मैं 6 मंथ में नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो मैं 6 महीने में कर सकता हूँ सर नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी। सर, आप एक बात और बताएं, अभी जो आप मान लो आपने गेम को छोड़ दिया है, आपकी जो है परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन खुद से भी तो अगर आप थोड़ा बहुत इस गेम को चलाते रहते, मेहनत करते रहते, कुछ अपनी तरफ से अगर आप करते रहते, वो भी आपने बंद कर दिया है, वो ऐसा क्यों है? सर, मैंने 2012 में गेम से क्विट कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी मेरी। तो फिर 2014 में मेरी शादी हो गई थी, और अब मेरे पास 3 बच्चे हैं। अभी पूरा परिवार है पूरी परिवार की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो मैं हरियाणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए PTI की पोस्ट पे हूँ, जो कि 8,000 रुपये सैलरी है मेरी। अभी मैं अपना गेम करूँ या अपना घर का खर्चा चलाऊँ? अभी मेरे पास देखो, ये मिस्टर इंडिया का सर्टिफिकेट है टॉप 10 का। उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में मैं रनअप रहा था, सिल्वर मेडल था मेरा। और ये MD यूनिवर्सिटी, मिस्टर MD यूनिवर्सिटी बना था मैं, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। मेरे पास सर्टिफिकेट तो काफ़ी हैं, आप देख रहे होगे। स्टेट के मिस्टर हरियाणा भी रह चुका हूँ मैं। तो बॉडी बिल्डर्स के पास या किसी भी खिलाड़ी के पास यही रह जाता है आखिरी में। सरकार उनको क्या देती है? एक मेडल दे दिया, एक ट्रॉफ़ी दे दी और ये सर्टिफिकेट दे दिया। तो मैं ये चाहता हूँ सभी खिलाड़ियों के लिए कि उनको आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की जाए, जिससे वो अपना गेम चला सके। सर, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप हमें ये बताइए कि आप स्कूल में टीचर हैं, और जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो टीचर जो है वो मोटिवेट करता है, जो टीचर के अंदर एक टैलेंट होता है, जो टैलेंट टीचर के अंदर होता है वो बच्चों को उसी तरीके से मोटिवेट करना चाहता है। तो आप कभी अपने स्कूल में बच्चों को या अपने बच्चों को इस गेम के लिए, इस प्रोफेशन के लिए आप मोटिवेट करते हैं? सर, मैं बच्चों को मोटिवेट अदर गेम के लिए कर सकता हूँ और किसी गेम के लिए कर सकता हूँ, पर बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा मतलब और गेमों के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप देखो, नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स के पास, मेरे पास देखो कितने मेडल हैं। इनका मैं क्या करूं? अभी इस गेम का हमारे हरियाणा सरकार में, कहता हूं मैं, हरियाणा सरकार में क्या फ्यूचर है? अदर स्टेट है, जो दूसरी स्टेट है, उन स्टेटों में बॉडी बिल्डर्स की इतनी डिमांड है, उनको नौकरियां दी जाती हैं और आर्थिक रूप से भी मदद की जाती है, जिससे वो अपना गेम भी चला सके और अपना घर का गुजारा भी कर सके। इसलिए मैं बच्चों को बॉडी बिल्डिंग के लिए मोटिवेट नहीं करता सर। सरकार से कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं आप? मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि और बॉडी बिल्डर भी हैं मेरे जैसे, उनके भविष्य के लिए, जैसे अदर स्टेट में उनको काफ़ी उनकी डिमांड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हरियाणा में भी बॉडी बिल्डर्स को नौकरी दी जाए, पुलिस वगैरह में या और किसी भी डिपार्टमेंट में, ताकि जिससे उनका गेम भी चल सके और वो इस देश का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, एक टैलेंटेड इंसान जिसने बॉडी बिल्डिंग में नेशनल तक अपना नाम किया है, और आज वो एक टीचर होने के बावजूद जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं,
8,000 रुपये इनकी सैलरी है और घर की जो इनकी हालत हमने आपको दिखाई है वो आप देख पा रहे हैं। वो इस प्रोफेशन से खुद ही दूर हो चुके हैं और बच्चों को भी वो बोल रहे हैं कि मुझे डर लगता है ये कहते हुए कि आप बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में आइए, कहीं उनकी भी ज़िंदगी मेरी तरह न हो जाए, इसलिए वो उस चीज़ से डरते हैं। तो साथियों, एक सवाल उठता है हमारे देश, हमारे प्रशासन, हमारा जो तंत्र जो बना हुआ है कि बॉडी बिल्डिंग को एक ऐसा गेम माना गया है कि वो सिर्फ़ एक वैसे ही लोग बॉडी बनाते हैं अच्छे दिखने के लिए, अच्छे वो, जबकि ये इस देश की सेहत के लिए, एक स्वस्थ इंडिया से भी ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, डिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपकी सेहत अच्छी है तो देश की सेहत अच्छी है। उसके बावजूद भी इस गेम को ऐसे ही भी एक साइड में कर दिया गया है, ख़ास करके हरियाणा में। हरियाणा सरकार इस तरफ थोड़ा ध्यान दे और बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ काम करे, उनको जॉब दे, आर्थिक थोड़ी सहायता मदद उनके लिए की जाए। तो अगर आप दर्शक जो हैं, मैं उनसे भी एक दरख्वास्त करूंगा, अगर दर्शकों में से बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने जिम खोली हुई हैं, अगर वो इनकी कोई सहायता मदद करना चाहें, कोई वैसे भी अगर सामाजिक कार्य करता है, अगर वो इनकी कोई आर्थिक मदद कर सकें इनके गेम में, इनकी ज़िंदगी में, तो आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप पोडिया और आप देख रहे हैं के न्यूज़ अड्डा।